क्या आप जानते हैं जो प्रकाश सूर्य से चलता है वह अंतरिक्ष में यात्रा करता हुआ हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय ले लेता है और इसी प्रकाश को मंगल ग्रह तक पहुंचने में 13.4 मिनट का समय लगता है तथा जुपिटर तक पहुंचने में 43 मिनट का समय लगता है और सैटर्न तक पहुंचने में 79.3 मिनट लगते हैं। यूरेनस तक पहुंचने में 2 घंटे 39 मिनट का समय लगता है। नेपच्यून तक पहुंचने में 4.1 घंटे तथा प्लूटो तक पहुंचने में 5.5 घंटे का समय लगता है। और यही प्रकाश अंतरिक्ष में तारों से चलकर जब हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है तो इसे सैकड़ों और हजारों वर्षों का समय लग जाता है, जबकि वह लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है। हमारे सूर्य के बाद अल्फा सेंचुरी एक ऐसा तारामंडल है जो पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट है और यह हमारे पृथ्वी से 4.29 प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर दूर है। एक लाइट ईयर कहलाता है प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय कर ले बिना रुके। अगर हम अल्फा सेंचुरी तक जाना चाहें तो इसके लिए हमें 3 शर्तें पूरी करना होगी। सबसे पहली शर्त होगी हमें एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट चाहिए जो प्रकाश की स्पीड से चले, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चले और वह बिना थके लगातार चले। यदि वह 1 सेकंड भी रुक गया तो हम उतना पीछे रह जाएंगे जितनी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है और वह वाहन 4.29 वर्ष तक लगातार चलना चाहिए। फिलहाल हमारे पास केवल ऐसे रॉकेट हैं जो 1 सेकंड में 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से हमें अंतरिक्ष में पहुंचा सकते हैं। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मानव द्वारा निर्मित ऐसे अंतरिक्ष यान हैं जो लगभग 45 साल पहले नासा यानी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए थे। वॉयेजर 1 17 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से और वॉयेजर 2 15 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे बढ़ रहा है और 45 वर्षों के लंबे समय के बाद ये केवल 20 से 21 अरब किलोमीटर दूर ही जा सके हैं। तो क्या इस अनंत तक फैले ब्रह्मांड या विशाल अंतरिक्ष में सफर करने का कोई और तरीका नहीं है? जी हाँ दोस्तों, तरीका है, बिल्कुल है। आपको पता होगा आइंस्टीन का समीकरण E बराबर mc², अर्थात ऊर्जा ही द्रव्यमान है और द्रव्यमान ही ऊर्जा है। रास्ता यहीं से निकलता है। इस समीकरण के अच्छे उदाहरण हैं हमारे वेद पुराण या ऐतिहासिक घटनाएं या कहानियाँ। जब कोई व्यक्ति तप करता था तो उसे देवगण तप का फल देने के लिए उसके पास प्रकट हो जाया करते थे और अचानक अदृश्यमान हो जाया करते थे। शायद वे इस समीकरण को प्रैक्टिकली अच्छे से समझते थे, अर्थात अपने शरीर के द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलना, कहीं और जाकर उस ऊर्जा को फिर से द्रव्यमान में बदलना। इसी साइंस को वैज्ञानिक क्वांटम साइंस कहते हैं। अगर हमारे वैज्ञानिक इस काम में सफल होते हैं तो फिर हम अनंत अंतरिक्ष में कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ ही मिली सेकेंडों में पहुंच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह एक रियलिटी है। इसे क्वांटम साइंस का चमत्कार भी कह सकते हैं। क्वांटम साइंस को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, माना कि अंतरिक्ष में 2 स्टार हैं A और B और इन दोनों के बीच की दूरी 100 प्रकाश वर्ष है और हम स्टार A के पास या उसके सौरमंडल में हैं और हमें B स्टार तक पहुंचना है, जहां प्रकाश भी 100 वर्षों बाद पहुंच पाएगा। लेकिन हम स्टार ए पर अपने शरीर के कणों को ऊर्जा में बदल देंगे और स्टार बी पर उसी समय उस ऊर्जा को फिर से शारीरिक कणों में बदल लेंगे तथा ए और बी दोनों स्टार के बीच की दूरी और दूरी तय करने में लगा समय, दूरी और समय दोनों कोलैप्स कर जाएंगे और हम करोड़ों वर्षों का समय केवल कुछ ही मिली सेकंड में तय करके स्टार बी पर पहुंच जाएंगे, जो हमारे लिए बिल्कुल नई एक अनजान दुनिया होगी। दोस्तों, अगर आप क्वांटम साइंस को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम निश्चित ही इस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाएंगे और यदि आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे रहस्यों से भरे जानकारी वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सकें। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।